हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर खट्टी मीठी यादों के साथ आपके पास आई हूँ। कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर आई हूँ। अब नवरात्र समाप्त हो चुके हैं, माँ अपने घर वापस जा चुकी है। हम लोग 9 दिन कहाँ चले गए हमें पता भी नहीं चले, लेकिन कुछ यादें, कुछ आशीर्वाद हमें ऐसे दे के गई हैं कि अगर हम उन पर चलेंगे तो हर वक्त वो माँ हमारे साथ दिखेगी, हमारे साथ रहेगी। अगर हम माँ की सच्चाई के साथ चलेंगे तो उस माँ में ही अपनी माँ के दर्शन करेंगे। जिन लोगों के पास माँ नहीं है वह देवी माँ को माँ मानकर अपनी सब अच्छी बुरी बातें माँ को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आज के टाइम में बेटियों के साथ बहुत बहुत गलत भी हो रहा है और बहुत बहुत बेटियां भी गलत कर रही हैं। इसका अफसोस है कि कुछ संस्कार उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जो आज बेटी है वो कल किसी की बहू बनेगी, जो कल किसी की बहू बनेगी वो परसों किसी की सास भी बनेगी। अपने आप को संभालिए। आज जगह जगह वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है कि बेटियां, बहुएं अपने बड़ों को अपने पास नहीं रख पा रही। अभी तक बहुओं के लिए ही कहा जाता था। बेटियां भी कुछ ऐसी हैं कि माँ बाप का धन दौलत लेकर और माँ को रखना नहीं चाहती और उनको खुद जाती हैं वृद्धाश्रम में। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसमें किसकी कमी है? कैसे सुधार होगा? आज से 10 साल 15 साल पहले कहीं कोई वृद्धाश्रम बने नहीं थे। पढ़ाई भी थी, लेकिन अब पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन शायद संस्कार नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अपने माँ बापों से हम दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई स्कूल नहीं खुलेगा। माँ बापों को ही संस्कार देने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए कि आगे चल के ऐसी स्थिति उनके साथ ना आए। उन बच्चों को थोड़ा सा समय दें, उन्हें ये बात समझाएं, जिससे आने वाले टाइम में ये परेशानी ना हो। वैसे तो ये भी हकीकत है कि आज के टाइम में सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, वक्त नहीं है। जब वक्त नहीं है तो आप बात किससे करेंगे? जब बात ही नहीं करेंगे तो किसी को सुख दुख कैसे बताएंगे अपना? इन्हीं सब बातों की वजह से जो परेशानियां हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं, जबकि सुविधाएं हमें इतनी मिल रही हैं। पहले खाली टेलीफोन हुआ करते थे, अब मोबाइल भी हैं। मोबाइल से हम थोड़ी सी देर में कहीं की बात कहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी माताएं पिता परेशान है, कितनी लड़कियां परेशान हैं। आए दिन घर टूट रहे हैं, जिसका मेन कारण हमारे कहीं ना कहीं तो हम ही लोग दोषी हैं। कुछ तो ऐसा है जहां उन्हें संस्कार नहीं मिल रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए काफ़ी कष्ट होता है हमें। हम भी ये चाहते हैं कि अपने भाई बहनों से, अपने बच्चों को ये आप संस्कार दीजिए कि जब शादी हो गई तो शादी हो गई। अब जैसा भी है, जो भी है, अच्छा है या बुरा, उसको समझाइए, उसके साथ में एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे वो गलती ना करें जो आप कर रहे हो। अपने बड़ों का मान सम्मान करिए। इससे आगे चल के आपके परिवार अच्छे मोड़ पर जाएंगे, बर्बादी के मोड़ पर नहीं जाएंगे। आजकल लड़के इतने परेशान हैं कि कहीं सुसाइड कर रहे हैं तो कहीं लड़के ही लड़कों को मार रही हैं। ये सब बहुत गलत हो रहा है, जिसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही बच्चों से कहना चाहते हैं कि आज पढ़ी लिखी आज की पीढ़ी इन सब बातों को रोके, अपने अंदर स्वाभिमान लाए, अपने परिवार को बचाए। कहीं परिवार आपके बिखर ना जाएं, कहीं माता पिता आपका साथ छोड़ ना जाएं। ऐसा सब कुछ में मुझे महसूस होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान महसूस ही कर सकता है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि परिवार में उनके हो क्या रहा है, घर में क्या हो रहा है। माँ बापों को टाइम नहीं देते, अपना धन कमाने में इतने लग्न हुए हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि उनके घर में क्या चल रहा है। पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसी कर रहे हैं,
उसके साथ उन्हें संस्कार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो भागे चले जा रहे हैं, बच्चे भी उनकी दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा पहनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे विचार देना भी तो चाहो बच्चों को, जिससे उन्हें ये संस्कार मिले कि कौन दादा दादी होते हैं, कौन नाना नानी होते हैं, कौन बुआ फूफा होते हैं, कौन मौसा मौसी होती हैं, कौन मामा मामी। आज के दौर में इकट्ठा होना बहुत मुश्किल बात है। हर बुराई की तौर पे सब बढ़ रहे हैं, अच्छाई की तौर पर कोई नहीं आगे आ रहा है। अगर कोई किसी को कुछ समझाना चाहता है तो सबसे पहले उसी को गलत समझा जाता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, समझते हुए हम अपनी युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, वरना कोरोना की तरह ये बहुत ही ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी है, जिससे हर घर बर्बाद होता जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।